बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अद्वितीयपुर था। ये गांव अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमय थी गुप्त द्वार की कहानी। कहा जाता था कि गांव के पास एक प्राचीन गुफा में एक ऐसा दरवाजा है जो अमृतत्व के राज को छुपाए हुए है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस दरवाजे को खोलने का प्रयास कई बार हुआ, लेकिन जो भी इस गुप्त द्वार तक पहुंचने की कोशिश करता वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। लोग इसे देवताओं का श्राप मानते थे, इसलिए वर्षों तक उस गुफा की ओर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने और समझने की कोशिश करता। एक दिन उसे गांव के पुराने पुस्तकालय में एक पुराना ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में गुप्त द्वार और अमृतत्व के रहस्य का उल्लेख था। उसमें लिखा था, तारांकन जो सत्य, साहस और निस्वार्थता की परीक्षा में खरा उतरेगा वही गुप्त द्वार को खोल सकेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन ने ठान लिया कि वह गुप्त द्वार के रहस्य को सुलझाएगा। उसने ग्रंथ में दिए गए संकेतों का अध्ययन किया। उसमें लिखा था कि गुफा के भीतर 3 परीक्षाएं थीं और इन परीक्षाओं को पार करना आसान नहीं था। आर्यन ने अपने दोस्तों को इस यात्रा में साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के कारण कोई भी तैयार नहीं हुआ। आर्यन अकेले ही गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा गांव से कुछ मील की दूरी पर घने जंगल के बीच स्थित थी। जैसे ही आर्यन गुफा के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गुफा के चारों ओर हवा भी ठहर सी गई थी। गुफा के द्वार पर प्राचीन शिलालेख बने हुए थे। उन पर संस्कृत में लिखा था, जो लोभ या भय से ग्रस्त है उसे यहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं। आर्यन ने मन ही मन साहस किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घुसते ही आर्यन को एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य आवाज आई, पहली परीक्षा सत्य की है। झूठ और छल से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तभी आर्यन के सामने उसके जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षण दृश्य रूप में प्रकट हुए। उनमें एक घटना ऐसी थी जहां उसने बचपन में अपने दोस्त पर झूठा आरोप लगाया था। आवाज ने पूछा, क्या तुमने इस झूठ के लिए कभी माफी मांगी? आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, हाँ मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं अब अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। दिव्य आवाज ने कहा, सत्य की शक्ति तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। आर्यन आगे बढ़ा तो उसने खुद को एक संकरी और अंधेरी गुफा में पाया। वहां चारों ओर अजीब आवाजें और भयावह छायाएं थीं। गुफा की दीवारों पर खून के धब्बे और डरावने चिन्ह बने हुए थे। अचानक एक विशालकाय दैत्य उसके सामने आ गया। दैत्य ने गरजते हुए कहा, यदि तुम मुझे पार नहीं कर सके तो तुम्हारा यहाँ अंत हो जाएगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भय को नियंत्रित किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने साहस दिखाया, दैत्य गायब हो गया और गुफा का रास्ता खुल गया। आर्यन जब गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचा तो उसने एक विशाल द्वार देखा, लेकिन द्वार के सामने एक भूखा और घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। उसने आर्यन से कहा, मुझे बचाओ, मुझे खाने और पानी की जरूरत है। आर्यन के पास सिर्फ एक रोटी और पानी की छोटी सी बोतल थी, जिसे उसने गुफा की यात्रा के लिए रखा था। वह द्वार खोलने के लिए बेहद उत्साहित था, लेकिन उसने उस व्यक्ति की मदद करना चुना। उसने अपनी सारी रोटी और पानी उस व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने खाना खाया, वह दिव्य रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि देवता विष्णु थे। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता और दया से यह परीक्षा पास कर ली है। अब गुप्त द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। द्वार खुलते ही आर्यन एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां एक चमकदार पुस्तक और एक अमृत कलश रखा हुआ था। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज आई, यह अमृतत्व का कलश तुम्हारे लिए नहीं है। ये केवल प्रतीक है। सच्चा अमृतत्व केवल कर्मों और सत्य में है। आर्यन को समझ आ गया कि अमृतत्व का मतलब शरीर का जीवित रहना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अच्छाइयों के माध्यम से अमर होना है। उसने कलश को हाथ नहीं लगाया और पुस्तक के ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। आर्यन गांव वापस लौटा और उसने गुप्त द्वार और अमृतत्व के रहस्य को सभी के साथ साझा किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा अमृतत्व सत्य, साहस और निस्वार्थता में है। आज भी अद्वितीयपुर गांव के लोग इस कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं, ताकि वे जीवन के सच्चे मूल्यों को समझ सकें।